प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के उपविभाजन में 1935 के आसपास से लगाकर 1942 ईस्वी के बीच में लिखे गए काव्य के लिए जाना जाता है। छायावाद और स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की अतिशय काल्पनिकता और वैयक्तिकता के विरोध में इसका उदय हुआ। इसके मूल में कार्ल मार्क्स की विचारधारा, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मूल्यवृद्धि की सिद्धांत और मूल सभ्यता का विकास मानी जाती हैं। सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर 1935 से 36 ईस्वी के आसपास चलाया गया साहित्यिक आंदोलन प्रगतिवाद हैं, जिसके मूल में जनजीवन की समस्याओं और आम लोगों के नित्य प्रति के संघर्षरत जीवन का चित्रण करना मूल उद्देश्य हैं। अंतर्मुखी पलायन, निराशा, पराजय के स्थान पर उत्साह और जूझने की प्रेरणा लेकर यह साहित्य उदित हुआ था। प्रगतिवाद को प्रगतिशील आंदोलन भी कहा गया है। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 1935 ईस्वी में पेरिस में ई.एम. फॉर्स्टर की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ था। भारत में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग से 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसके पहले अधिवेशन 1936 ईस्वी के आसपास की अध्यक्षता प्रेमचंद ने और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। पंत ने युगांत में छायावादी प्रवृत्तियों का अंत कर जनवादी विचारधारा को अपनाया। 1937 ईस्वी में पंत ने युगांत में लिखा था, घा कोकिल बरसा पावक गण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। अर्थात द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। पंत की युगवाणी ने प्रथम प्रगतिवादी काव्य होने का श्रेय प्राप्त किया। निराला ने भी कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, कुत्ता भौंकने लगा इत्यादि रचनाओं के द्वारा प्रगतिशील विचारधारा का बिगुल बजाया। दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल इत्यादि अनेक कवियों ने अपने साहित्य में प्रगतिवादी विचारधाराओं से युक्त काव्य सृजन किया। प्रगतिवाद की परिभाषा देते हुए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। नामवर सिंह इसके बारे में कहते हैं, छायावाद के गर्भ से सन 1930 के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। प्रगतिवाद की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें तो प्रमुख रूप से सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति अर्थात जनता का जनता के लिए साहित्य, समसामयिक समस्या जैसे भारत विभाजन, कश्मीर समस्या, महंगाई, बेकारी, बंगाल का अकाल इत्यादि का चित्रण, शोषकों, पूंजीपतियों, जमींदारों, उद्योगपतियों के प्रति घृणा, रोष का भाव और शोषितों के प्रति करुण गान, ईश्वर, धर्म, परलोक, भाग्य संबंधी विचारों का प्रबल विरोध और आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, जन्मांतर के प्रति अविश्वास तथा समाजवाद एवं मानव सत्ता के महत्व का
प्रतिपादन। मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुरूप क्रांति की भावना, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता, जनपदीय एवं आंचलिक जीवन के प्रति निष्ठा और उसके चित्रों का प्रकाशन, बौद्धिकता एवं व्यंग्यात्मकता, सीधी सपाट शैली, उपदेशात्मक शैली और छंद के क्षेत्र में लोकगीत, यह प्रगतिवादी साहित्य का कला पक्षीय विशिष्टता है। प्रगतिवाद और प्रगतिशील दो शब्दों को लेकर कभी कभी वैचारिक रूप से लोग संशय में पड़ जाते हैं। हम यहाँ पर इसे ठीक दृष्टि से इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ लोग प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य में इस प्रकार से अंतर करते आए हैं। विचारकों के अनुसार मार्क्सीय सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रगतिवाद है, अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर जो सौंदर्य शास्त्र का विवेचन हुआ है साहित्य में, वह प्रगतिवाद है। और आदिकाल से लेकर अब तक की जो सारी साहित्यिक परंपरा है वह प्रगतिशील साहित्य है। प्रगतिवाद संकीर्ण और सांप्रदायिक है, जब प्रगतिशील साहित्य व्यापक एवं उदार है। प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से संबद्ध है, जबकि वह मार्क्सवादी साम्यवादी विचारधारा से स्वतंत्र हैं। प्रगतिवादी मार्क्सवादी साहित्य के सिद्धांतों के अनुसार रचा गया साहित्य है, जबकि प्रगतिशील साहित्य छायावाद के बाद सामाजिक यथार्थवाद के आधार पर रचा हुआ साहित्य है, जिसमें मानवतावाद का मुख्य स्वर है। प्रमुख प्रगतिवादियों के नाम इस प्रकार हैं: सुमित्रानंदन पंत, निराला, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी और ग्राम्या प्रगतिशील रचनाएं हैं। निराला छायावाद के अंत के बाद आद्यांत तक प्रगतिवादी कवि रहे। कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते उनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए हैं। हुंकार में उनका प्रगतिवादी स्वर मुखरित होता है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं नींद के बादल पहली कृति हैं, युग की गंगा इत्यादि इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इन्होंने बादलों को गिरते देखा, चना चोर गरम, प्रेम का बयान इत्यादि इनकी बेजोड़ प्रगतिवादी रचनाएं हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, जीवन के गान, प्रलय, विश्वास बढ़ता ही गया इत्यादि रचनाओं के द्वारा प्रगतिवादी विचारधारा को इन्होंने पोषित किया है। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में ख्यात प्राप्त साहित्यकार माने गए हैं हिंदी साहित्य में। इनकी रचना रूपरंग और ऋतु संहार प्रगतिवादी विचारधाराओं को पोषित करती हैं। नरेंद्र शर्मा प्रगतिवादी कवियों के खेमे में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इन्हें फैशनेबल प्रगतिशील भी कहा गया है। मिट्टी और फूल इनकी प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत प्रगतिवादी रचना है।
प्रगतिवाद के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य इस प्रकार हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद के 3 कवि, जिन्हें ढाक के 3 पात कहा गया है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन हैं। प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, मनुष्य के जीवन में सहायक होता है। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हैं, राजनीति में जो साम्यवाद हैं, वही साहित्य में प्रगतिवाद हैं। प्रगतिवाद का प्रवर्तन हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत से माना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने गए हैं। प्रगतिवाद का बीज पंत की कविता परिवर्तन में मिलता है। प्रगतिवाद का शंखनाद पंत की ताज कविता से माना गया है। पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा। करुण सतसई रामेश्वर करुण की 1939 में ब्रजभाषा में रचित ऐसी रचना है जिसमें प्रगतिवाद के सभी आधारभूत तत्वों, अंगों एवं पक्षों का निरूपण हुआ। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान का प्रसिद्ध लेख है। प्रगतिवाद एक दृष्टि मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। इस लेख में प्रगतिवाद के सैनिक रूप का उल्लेख हुआ है। रुबाब 1938 ईस्वी में पंथ का प्रगतिशील विचारों का समर्थक पत्र था।